जय हिंद दोस्तों। मैं राजकमल आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी एंड अपडेट्स में। और आज के इस वीडियो में हम लोग जीके का प्रैक्टिस सेट 8 करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहा आपका पहला प्रश्न। क्या दिया गया है? हु इज द प्रेजेंट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया? भारत का वर्तमान वित्त मंत्री। वर्तमान कहने का मतलब हो गया जनवरी 2023। तो जनवरी 2023 के अनुसार निर्मला सीतारमन जो है वह भारत की वित्त मंत्री है, फाइनेंस मिनिस्टर है। ठीक है, तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा? 21 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। बाकी यहाँ पर दिया गया है स्मृति ईरानी। तो ये हमारे पूर्व मंत्री रह चुके हैं। किस पद पे थे? महिला एवं बाल विकास मंत्री। ठीक है। नेक्स्ट आपको दिया गया है सुशील चंद्रा। तो सुशील चंद्रा जो है यह मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। 13 अप्रैल 2021 को नियुक्त हुए थे। ठीक है, 13 अप्रैल 2021 को नियुक्त हुए थे। क्या है? मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। ठीक है। और नेक्स्ट आपका दिया गया है सुषमा स्वराज। तो सुषमा स्वराज जो है ये पूर्व विदेश मंत्री हैं। तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर आपका 21 का ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। देखिए 22 दिया गया है। विच फुटबॉलर क्रिएटेड अ रिकॉर्ड एज द प्रोफेशनल फुटबॉल प्लेयर विद द मोस्ट अपीयरेंसेस इन फीफा वर्ल्ड कप? क्या प्रश्न पूछा गया कि फीफा वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा उपस्थिति किस प्लेयर का है, किसके नाम यह रिकॉर्ड किया है, ये बताना है। तो देखिए सबसे अधिक बार जो है फीफा वर्ल्ड कप खेलने वाले जो प्लेयर हैं वो है आपको लियोनेल मेसी, जो कि यहाँ पर दिया गया है बी में। ठीक है, ये अर्जेंटीना के हैं और अर्जेंटीना जो है इस बार फुटबॉल विश्व कप जीता है। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, उत्तर आपका बी हो गया। यदि हम बातचीत करें 1930 के बाद, 1930 के बाद, तो ये 26 बार जो है वर्ल्ड कप में खेल चुके हैं। ठीक है, तो पहला रिकॉर्ड इनके पास आ गया। और अब द्वितीय स्थान पे आ गए 24 बार खेलने वाले कौन? मिरोस्लाव क्लोज। ठीक है, ये सेकंड पे हैं। पहले ये टॉप में थे लेकिन इस बार मेसी ने उन्हें पीछे कर दिया और 26 मैच जो है मेसी ने फीफा वर्ल्ड कप में खेला है 1930 के बाद। ठीक है, तो उत्तर आपका 22 का बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। 23rd आपको दिया गया है। कोर बैंकिंग सॉल्यूशन आर डेवलप्ड टू परफॉर्म डैश। देखिए कोर बैंकिंग की बातचीत की जा रही ना, तो कोर बैंकिंग में क्या सब होता है? जब आप बैंक में जाते हो तो आप क्या सब करते हो? पहला लेन देन करते हो। तो लेन देन का रिकॉर्ड मेंटेन करना कोर बैंकिंग में आता है। ठीक है, पासबुक का रख रखाव ये भी कोर बैंकिंग में आता है। और जो इंटरेस्ट आपको मिल रहा है तो वो भी कोर बैंकिंग में आता है। मतलब ये तीनों ऑप्शन सही हैं। उत्तर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ एबव, ऊपर के सभी। ठीक है, तो 23rd का उत्तर आपका डी हो गया। चलिए आगे बढ़े। 24 आपको दिया गया है। थियरी बोलोर has been appointed as the new chief executive officer of which automobile company? थियोरी बोलोर को किस ऑटोमोबाइल कंपनी का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो देखिए थियरी बेलोर जो है यह टाटा सन्स के द्वारा चुने गए हैं। और टाटा सन्स के जो अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर, उन्होंने घोषणा की थी टाटा की जो ब्रिटिश लग्जरी शाखा है वहां पर इनको नियुक्त किया जाएगा और लैंड रोवर के लिए। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जैकवार्ड लैंड रोवर जो कि बी में दिया गया है। तो इसके लिए इनको मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। ठीक है, तो 24 का उत्तर आपका बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। 25 आपको दिया गया है। व्हाट इज द नेम ऑफ द मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इनेबल पीपल असेस द रिस्क ऑफ कोरोना वायरस इन्फेक्शन? लोगों को कोरोना वायरस संक्रमण के जोखिम का आकलन कराने में सक्षम बनाने के लिए भारत द्वारा लॉन्च किए गए मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या है? देखिए एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया था जब कोरोना आया था और यह लॉन्च हुआ था आपके अप्रैल में, 2 अप्रैल 2020 को यह लॉन्च हुआ था और इसका नाम है आरोग्य सेतु। ठीक है, आरोग्य सेतु ऐप के थ्रू आपको जो भी इंजेक्शंस लगे वो सारे आंकड़े इसमें हैं। कौन कौन किस एरिया में इन्फेक्टेड है ये सभी आंकड़े जो हैं आरोग्य सेतु ऐप पर दिया गया था। ठीक है, ताकि आपके आसपास के लोग यदि इन्फेक्टेड हैं तो आपको पता चल जाए। समझ गए? उत्तर क्या हो जाएगा? 25 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। अब देख लीजिए 26 दिया गया है। इंडिया हैज बीन प्लेस्ड एट विच रैंक इन द रिसेंटली रिलीज करप्शन प्रीकैप्शन इंडेक्स सीपीआई? ठीक है, सीपीआई जो है धारणा का सूचांक है और यह हाल में ही जारी किया गया। तो हाल में ये जारी हुआ था आपके 2021 में। 2021 के अनुसार जो है इंडिया का रैंक आपका 85 है करप्शन में। ठीक है,
कितने कंट्री के बीच? कुल 180 कंट्री के बीच इंडिया 85th रैंक प्राप्त किया। ठीक है, किसके अनुसार? सीपीआई के अनुसार, करप्शन प्रिकप्शन इंडेक्स के अनुसार। ठीक है, उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर आपका 26 का सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। 27 आपको दिया गया है, which global firm has developed a new artificial intelligence AI model to protect an endangered whale species। देखिए क्या पूछा गया आपसे कि किस वैश्विक फर्म ने लुप्त प्राय व्हेल प्रजातियों की रक्षा के लिए नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल विकसित किया है। देखिए यह विकसित किया गया है गूगल के द्वारा, गूगल ने इस पे काम किया है और ये जो व्हेल मछली की प्रजाति गायब हो रही है उनको बचाने के लिए इसका दूसरा नाम ओंकोर्स भी है। ठीक है, ओंकोर्स के नाम से भी ये व्हेल मछली जाने जाते हैं। ठीक है, और किस सागर पे किया गया है? सलीस सागर पे। सलीस सागर पे इनकी संख्या बहुत ही कम हो गई, तो इनको बचाने के लिए, इनकी रक्षा के लिए गूगल ने एआई मॉडल लॉन्च किया है। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर आपका 27 का सी हो जाएगा। समझ गए? चलिए आगे बढ़े। 28 दिया गया है, which Indian monuments has found place in the Shanghai Cooperation Organization's 8 Wonder of SCO list। देखिए शंघाई सहयोग संगठन जो है यह अपने विश्व के 8 आश्चर्य की सूची में हमारे एक भारतीय स्मारक को शामिल किया है। वह स्मारक कौन सा है? तो वह इंडिया का सबसे बड़ा स्मारक, इंडिया कह लीजिए या फिर वर्ल्ड में भी हो जाएगा, क्योंकि यह है आपका 182 मीटर लंबा। ठीक है, 182 मीटर लंबा है और यह आपका स्टेच्यू ऑफ यूनिटी है, एकता की मूर्त, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का है। ठीक है, कहां पर है? सरदार सरोवर डैम के पास है, नर्मदा नदी पर। ये सब चीज पता है ना आपको? उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर आपका 28 का सी हो जाएगा, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी। देखिए यदि हम एससीओ की बात करें तो एससीओ में कुल 8 देश हैं। कौन कौन से हैं? पहला आपका इंडिया, दूसरा पाकिस्तान, तीसरा चाइना, चौथा कजाकिस्तान, पांचवा किर्गिस्तान, छठा रूस, सातवां तजाकिस्तान, आठवां उज्बेकिस्तान। ये 8 देश मिलकर जो है एससीओ फॉर्म करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर आपका 28 का बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। 29 आपको दिया गया है, इन द वेबिनार सीरीज देखो अपना देश लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म विच सिटी वाज कवर्ड इन द फर्स्ट वेबिनार। देखिए पर्यटन मंत्रालय ने जो है इन्होंने एक वेबिनार शुरू किया। वेबिनार कहने का मतलब हो गया कि प्रदर्शन जो किया गया वह वेबसाइट के थ्रू किया गया, तो वह कहलाता है हमारा वेबिनार। ठीक है, तो यहाँ पर जो है देखो अपना देश, ठीक है, देखो अपना देश लॉन्च किया गया वेबिनार में। तो सबसे पहले किस सिटी को दिखाया गया ये आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले दिल्ली को दिखाया गया। ठीक है, सबसे पहले इसमें दिल्ली को दिखाया गया है। और जैसा कि आप जानते हो कि पर्यटन मंत्रालय जो है वह जी कृष्णा रेड्डी के द्वारा संभाला जा रहा है और इन्होंने क्या किया कि दिल्ली को दिखाकर भारतीय इतिहास, उसके स्मारक, कला, भोजन, नृत्य, इन सभी चीज को प्रदर्शित किया है। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 29 का उत्तर आपका बी हो जाएगा। क्या शुरू किया गया? देखो अपना देश। ये आपसे पूछ सकता है कि पर्यटन मंत्रालय ने कौन सा वेबिनार शुरू किया, तो वहां पर आपको बताना है देखो अपना देश। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 30 दिया गया है, हु रिप्रेजेंटेड इंडिया इन द G20 वर्चुअल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर मीटिंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। देखिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से G20 आभासी व्यापार और निवेश मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया ये आपको बताना है। तो देखिए जब दूसरी बार हुई थी ना वर्चुअल मीटिंग सेकेंड टाइम, तो उस समय जो है हमारे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हिस्सा लिया था और उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दिया गया है, बिल्कुल दिया गया है पीयूष गोयल। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? उत्तर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, तो यहां तक था आपका करंट अफेयर 10 क्वेश्चन। अब 10 क्वेश्चन स्टैटिक जीके का होगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि 2021 के प्रीवियस ईयर के पेपर जो कि सिद्धि मैडम के द्वारा कराया जा रहा है, उसका लिंक एवं प्रीवियस ईयर जो मेरे द्वारा कराया गया है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक बार मैं उसकी चर्चा भी कर देता हूँ। चलिए एक झलक मैं आपको प्रीवियस ईयर के वीडियोस का दिखा देता हूँ। ये रही आपके प्रीवियस ईयर के वीडियोस। इसमें आप देख सकते हैं ये आपके 2011, 2012, 2013, 2015, ठीक है,
और फिर हिस्ट्री के क्लासेस जो तिवारी सर के द्वारा दिए गए थे, ज्योग्राफी के क्लासेस जो तिवारी सर के द्वारा दिए गए थे, वो सभी इस प्लेलिस्ट में ऐड है। तो यदि आप इस प्लेलिस्ट को देखते हैं तो बहुत सारा फायदा आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो 15 सेट देखने के साथ साथ इन्हें भी देखिए, 100% गारंटी है आपकी जॉब की। ठीक है, जी के सेक्शन से आप कभी परेशान नहीं होंगे। ओके, चलिए आगे बढ़े आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। 31 दिया गया है, द नियरेस्ट प्लैनेट टू द अर्थ इज, पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह कौन है, ये आपको बताना है। तो देखिए, पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह जो है यह 2000 साल पूर्व के अनुसार माना जाता है। 2000 साल पूर्व के अनुसार जो है बुध पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह था, क्योंकि यह कितने दूरी पर था, 35 मिलियन की दूरी पर था। ठीक है, तो उत्तर आपका हो जाएगा 31 का सी। यदि हम 2003 की बात करें तो 2003 में जो है ये रहा आपका मंगल, यह भी नजदीक आ गया था पृथ्वी के, यह भी 35 मिलियन की दूरी पर था, लेकिन इसका वास्तविक दूरी जो है वह 200 मिलियन मानी जाती है। ठीक है, इसलिए यह नजदीक का नहीं है, यह किसी समयांतराल के लिए नजदीक आया था फिर दूर हो गया। ठीक इसी प्रकार जब सूर्य, पृथ्वी और शुक्र ये तीनों जब होते हैं तो शुक्र जो है पृथ्वी के नजदीक चला आता है, लेकिन एक समयांतराल के लिए। ठीक है, फिर वो दूर हो जाते हैं। यदि हमेशा की बात की जाए तो हमेशा में आपका बुध आता है, जो कि 35 मिलियन की दूरी पर है पृथ्वी से। ठीक है, तो उत्तर आपका 31 का सी हो जाएगा। ओके, आगे बढ़े। 32 आपको दिया गया है, व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक्सेप्ट द नेशनल एंथम, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया। देखिए, यहाँ पर संविधान सभा की बात की गई है और संविधान सभा ने नेशनल एंथम, जनगण मन है ना हमारा राष्ट्रीय गान, ठीक है, तो जनगण मन जो है, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था, तो उसके हिंदी भाषा को अपनाया था। कब अपनाया था, 24 जनवरी 1950 को। तो 24 जनवरी 1950 आपके ए में दिया गया है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, 32 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। समझ गए। चलिए आगे बढ़े। अब देख लीजिए 33 दिया गया है, हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857 एडी, 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। देखिए, भारत का जो गवर्नर जनरल था उस समय वह था आपका लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो है 28 फरवरी से लेकर 28 फरवरी 1856 से लेकर 21 मार्च 1862 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर जो पूछा गया है वह पूछा गया 1857 के विद्रोह का समय, तो ये इसके बीच का आ गया, तो उत्तर क्या हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग, जो कि यहाँ पर बी में दिया गया है, लॉर्ड जॉन कैनिंग। ठीक है, समझ गए। चलिए आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। 34 दिया गया है, हु इज द वाइस चेयरमैन ऑफ जीएसटी काउंसिल, जीएसटी परिषद का उपाध्यक्ष कौन होता है। देखिए, जीएसटी काउंसिल जो है इसमें दो होते हैं, एक अध्यक्ष दूसरा उपाध्यक्ष। तो अध्यक्ष जो होते हैं वह यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, लेकिन उपाध्यक्ष जो है वह आपके स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं। ठीक है, राज्य के वित्त मंत्री। तो यहाँ आपको पूछा गया है वाइस चेयरमैन, इसलिए उत्तर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। 35 दिया गया है, ऑन विच रिवर हीराकुंड डैम इज बिल्ट, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है। देखिए, हीराकुंड बांध जो है यह आपके ओडिशा में है और ओडिशा के महानदी के ऊपर यह बनाया गया है और यह 15 किलोमीटर का है। कहां पर है, शंबरपुर ओडिशा में। तो देखिए, महानदी आपके बी में दिया गया है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, 35 का उत्तर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। 36 आपको दिया गया है, द ऑथर ऑफ शाहनामा, शाहनामा के रचयिता कौन है। देखिए, शाहनामा के जो रचयिता हैं वह हैं आपके फिरदौस। ठीक है, फिरदौस ने शाहनामा लिखा था, वो भी 30 साल में जाकर कंप्लीट किया था और कंप्लीट हुआ था 1010 एडी में। ठीक है, और ये लिखने के लिए फिरदौस को किसने कहा था, महमूद गजनवी ने। क्या कहा था कि जितने शब्द आप इस पुस्तक में लिखोगे उतने दिनार आपको दिए जाएंगे। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर आपका बी हो जाएगा, फिरदौसी। ठीक है, शाहनामा जो है वह फिरदौसी के द्वारा रचित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 37 दिया गया है, विच मैथड इज हीट ट्रांसमिटेड फ्रॉम द सन टू अर्थ, सूर्य से पृथ्वी पर उष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है। तो देखिए, यह होता है आपके संवहन विधि, रेडिएशन। ठीक है, रेडिएशन में क्या होता है कि चाहे आपका द्रव हो, गैस हो, ठोस छोड़कर द्रव, गैस और आपका प्लाज्मा, ये इन तीनों में काम करता है। ठीक है,
तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? उत्तर आपका 37 का सी हो जाएगा, क्योंकि सूर्य के पास से जो है आपका द्रव अवस्था पाया जाता है, गैस की अवस्था पाया जाता है और प्लाज्मा पाए जाते हैं। तो इन सब के अणुओं परमाणुओं से होते हुए जो हीट है वह धरती तक आता है। ओके, समझ में आया? चलिए आगे बढ़े। अब देख लीजिए 38 आपको दिया गया है, वेयर आर डे एंड नाइट इक्वल, दिन और रात कहां बराबर होते हैं? तो दिन और रात जो होते हैं वह इक्वेटर पे बराबर होते हैं, विषुवत रेखा पर बराबर होते हैं, और ये आपको दिया गया है ए में, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ए, या फिर आप भूमध्य रेखा भी कह सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 39 दिया गया है, ऑन विच डे इज वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेटेड, विश्व जल दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस जो है यह आपको 22 मार्च को मनाया जाता है। 22 मार्च 1993 में इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा। कहां पर हुआ था? रियो डी जेनेरियो में। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? उत्तर आपका ए हो जाएगा, 22 मार्च, जो कि यहाँ पर 39 के ए में दिया गया है, तो उत्तर आपका ए हो गया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 40 आपको दिया गया है, हु इज द हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द स्टेट, राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है वह आपका गवर्नर होता है, राज्यपाल होता है। तो उत्तर आपका यहाँ पर बी होगा। वैसे जो है वास्तविक प्रधान जो है मुख्यमंत्री होते हैं, लेकिन कार्यपालिका का प्रधान जो है वह गवर्नर होता है। ओके, इस बात को ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से 20 के 20 प्रश्न यहाँ पे आपके समाप्त होते हैं। 10 करंट अफेयर के थे, 10 स्टैटिक जीके के थे। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हुआ होगा। और एक प्रश्न जो आपसे पूछा जाएगा वो रहा ये है आज का सवाल। क्या दिया गया है? विच इज द स्मॉलेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड, संसार का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? ये आपको बताना है। इन 4 में से एक ऑप्शन सही है। जो आपको सही लगता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।